मेरा बेटा है। बेटा क्या नाम है? वाजिद। क्या करते हो? पहले पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी के बाप को ना क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला किसी के बाप को ना फौत करे। हमारे पापा को फौत हुए 13 साल हो गए हैं। 13 साल में हमने जितनी यतीमी देखी है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। तो माँ जी आप बिजली का बिल भी नहीं दे सकते? मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, मेरी 600 तक शुगर जाती है। ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ, दिल की मुझे तकलीफ है। जब मेरी शुगर आई होती है मैं 2-2 3-3 दिन बेहोशों की तरह लेटी रहती हूँ निडाल होकर। मेरे जिस्म के विच ताकत नहीं है। मैं लोगों के घरों का काम करती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ मैं काम पर नहीं जाती, अगली मुझे झाड़े तो पालती है, झिड़का पांदियां ने, पैसे विचों कट लैंदियां ने। कदे जुत्तियां दा नाग ला, कदे लोगों के घरां दी मेहनत कर, कदे मार्केटां च आके मंग। ना बिल दिते जाते ने ना किराए दिते जाते। जो बिल किराया देने आ ते खाण नूं नहीं कुछ मिलदा। रोटी खाधी सवेर दी? फिर रात दा खाना खादा, सुबह दा नाश्ता भी नहीं कीता। मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई आपको रमजान रिलीफ, कोई आटा? कुछ भी नहीं मिला। ना अहल कहते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में मेरे होटल हैं, प्लावे हैं, मैं उनकी मालिक हूँ, इसलिए मैं ना अहल हूँ। आपके प्लाजे किधर है? अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में। क्या मतलब? प्लावों की मालिक हूँ ना, तो इसलिए मुझे कोई वकात नहीं लगती, कोई फतराना नहीं लगता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। मैं ना अहल हूँ। लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक दिया रमजान शरीफ में उसने। हम उधर यूनिक काउंसलर गए हैं फार्म फील्ड करवाने, वो भाई ने लिखा है, नेट पर देखा है, कंप्यूटर पर, वो कहता आप ना अहल हो। हम खामोशी से घर आ, चुप करके अपनी चादर संभाली ते अपने घर आ। माँ बाप की इज्जत, आदमी की इज्जत अजे तिकर बचाई है कि इस चादर ते कोई दाग ना लगे। जो वक्त हालात मजबूरी है, मैं कुछ बता नहीं सकती आप, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आदमी के हक में जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे अमान दे और सब धियों बेटियों माओं को सबको अल्लाह ताला अपने अमान और हिफ्ज़ों में रखे। बेशक आप मेरे घर के हालात जाकर देख सकते हैं और मेरी मालिक मुकानी से पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। 4 महीने का मैंने किराया देना और 4-4 महीने के मैंने बिल देने हैं। तुसीं मेरे नाल जाके मेरा घर देख सकते जे, मेरे घर के हालात। मेरे नाल ना मेरा कोई बाप है ना भाई है, ये मेरा बेटा है। मेरी मालिक मकानी को तुसीं पूछ सकते जे, मैं झूठ नहीं मार रही। 4 महीने का मैंने किराया देना है, 4 महीने का बिल देना है, लेकिन जब बिल किराया नहीं देंगे तो मालिक मकान कहते हैं बाहर निकलो, ताला मारते हैं कमरे को। कल रात से खाना नहीं खाया? नहीं, सुबह का हमने नाश्ता नहीं किया अभी तक। आप हल्फन कहती हैं ये बात? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से मैं सुबह की तहज्जुद पढ़ती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, कुरान पाक में पढ़ी हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ हुकूमत और जो भी भाई है जितनी भी हो सके मेरी मदद करे और मेरे बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इज्जत की रोटी 2-3 वक्त की मिल जाए। शोर कब फौत हुए आपके? मेरे शौहर सन 2013 में 29 रोवे। क्या करते थे वो? उनकी छोटी सी दुकान थी, बोतलों की और फिकटों वगैरह की, बच्चों के खाने पीने की चीजों की। हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। बड़ी बेटी क्या करती है? बड़ी बेटी ने 5 जमातें पढ़ी है और कुरान पाक पढ़ी है। आगे मेरे वक्त हालात, मेरी गुर्बत ने साथ ही नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूं। दिल में शौक आता है कि हमारे बच्चे भी पढ़े, कोई अच्छा मुस्तकिल बने। ये देखे मैंने 2 रंगे कपड़े पहने हुए। और कोई सर के ऊपर हाथ नहीं रखता। अगर किसी को कुछ कहते हैं ना तो मजाक उड़ाते हैं।
हाँ जी, मेरे पास अब अल्फाज नहीं हैं। नहीं, ये आपको यानी ये जो पिछले दिनों हुकूमत के इतने प्रोजेक्ट आए हैं पंजाब हुकूमत के, कुछ नहीं कहीं से मिला। कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। भाई जो इनको नाअहल कर रहे हैं, इनके कोई, इन्होंने खुद ही अभी कहा कि मेरे को अमेरिका में, कोई बरतानिया में, कोई दुबई में, कोई वो बेल्जियम में, कोई सऊदीया में मेरे कोई फ्लैट्स हैं, मेरे कोई बिल्डिंगें हैं, मेरे कोई प्लाजे हैं, मेरी कोई इंडस्ट्री है, तो आप नाअहल कर दो। लेकिन एक खातून के पास कुछ नहीं है, वो कह रही मेरे घर आके पता करें, ये नाअहल कर दिया जाता है यार। बाजी आप अपने बच्चे की कसम खा के कहती है आपने जो कुछ कहा सच क्या है? मैंने बेटा अल्लाह के फजलो करम से मैं झूठ नहीं बोलती, और ना हमारे माँ बाप ने ये तरबियत दी थी। अपने बच्चों के लिए कोई अपने बच्चों की कसम नहीं खाता। आप बेशक आकर जैसे मर्जी मेरे बगैर पूछने से, मुझे बताने के बगैर आए, आप मोहल्ले से तस्दीक कर सकते हैं। और हमारे मोहल्ले में जो कोई MNA या कोई काउंसलर है, कोई भी आपके इलाके का MNA कौन है? हमजा शहबाज शरीफ। वो कभी आए आपके पास? नहीं, वोट लेने आए थे बस आखिरी मर्तबा, उसके बाद नजर नहीं आए। मरियम नवाज भी उसके बोलने आए। जब वोट लेने होते ना तब हमारे दरवाजों के ऊपर आते हैं दस्तखत देने, उसके बाद नहीं हमें पूछा जाता। आप हमजा साहब के हल्के से? हाँ जी, वो हर साल जब भी उनकी हुकूमत होती है इधर से जीतते हैं, बदामी बाग, कच्ची बादी, अखबार पार्क। और जब वोट मिल जाए तो उसके बाद नजर नहीं आता? नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं नजर आता। ना कोई हमारा माँ बनता, ना कोई बाप बनता है। मरियम नवाज ने कहा था मैं लोगों को 3-3 मरले के घर दूंगी, लेकिन उसका ये तकाजा होगा कि जैसे किराया तुम लोग देकर रहते हो वैसे किश्त अदा करोगे। हमें किसी ने कहा आप पंजाब बैंक में जाओ, वहाँ से स्टाम्प मिलता है। उधर गए, उन्होंने कहा आपको किसने भेजा? जिसने भेजा फिर उसने पूरी बात क्यों नहीं आपको बताई? ऐसा कोई मामलात नहीं है। खामोशी से फिर अपने घर चले गए। जिस बेवा औरत के पास सर पर छत नहीं है, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ, 600 तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों का तो कोई सहारा नहीं, ना सर पे छत, ना बच्चों का कोई सहारा। बाप उनका पहले ही नहीं है। अल्लाह ताला आसानी करे। बाजी अपने घर का पता बताएं। मैं पंजाब हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि एक मैदान खुला है, आप आएँ, पता कराएं कौन झूठा है कौन सच्चा है। बाजी घर का पता, गली नंबर बताएं, ताकि हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। बदामी बाग वाला फाटक 3 नंबर, लाइनों के ऊपर ही बादी है, वहाँ सलीम दरवी को आकर पूछ लेना कि हमने सलीम दरवी को मिलना। उसे कहना जो फरजाना बीबी बेवा है ना, उसको हमने मिलना। इससे ज़्यादा तो मैं अब हुकूमत के सामने नहीं ला सकता। अगर ये झूठ बोल रही हैं या हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमें एक्सपोज कर दें, लेकिन अगर ये सच बोल रही हैं तो मैं मुखय्यर हज़रात को कहता हूँ, मैं हुकूमत को कहता हूँ, ये रोज़े महशर हमसे पूछ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बाजी की हालत ये है, मैं तो आया था लोगों से पूछने के ईद की कुर्बानी कितने लोग कर रहे हैं। कारोबारी ये सबसे बड़ी जगह है इस वक्त, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शू मार्केट है, तो लोग तो भाई बाजी ने तो बड़ी अजीबोगरीब बातें की। कारोबारी हालात क्या है?